हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 39 हम देखने वाले हैं। और अब ये जो आपकी क्लास है और शानदार होने वाली है। हिंदी में भी एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड किए गए हैं, जैसे संधि के एग्जाम्पल्स मैंने ऐड कर दिए हैं। इंग्लिश में बात करें, टेंसेज मैंने ऐड कर दिए हैं, एरर्स मैंने ऐड कर दिए हैं। तो धीरे धीरे करके ये आपकी जो क्लास है शानदार क्लास होने वाली है, प्योर सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है। हिंदी इंग्लिश डेली डोज जितनी क्लासेज मैंने करवा दी वो कर लो, अब जितनी क्लासेज और होने वाली हैं वो कर लो। हिंदी इंग्लिश में कहीं आपके प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, समस्या नहीं आने वाली है। जो आपके करंट अफेयर की दिक्कत थी, आपके रेगुलर करंट अफेयर की क्लासेज भी अब शुरू कर दी गई हैं। जो आपकी करंट अफेयर एक्सपर्ट रेखा मैडम आपको रेगुलर पढ़ाएगी। डेनियल क्लासेज की ऐप पर आपके रेगुलर क्लासेज चलेंगी। हाई कोर्ट एलडीसी बात कर लो, वनपाल, वन रक्षक, ईओ, आरओ, सीटी, सबके लिए करंट अफेयर की क्लासेज भी डेनियल क्लासेज की ऐप में शुरू कर दी गई हैं। और आपकी एग्ज़ाम की बता दें, हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम भी जल्द होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए जितना सीरियस होना है उतना सीरियस हो जाओ, क्लास को अच्छे से कवर करके चलो। कोर्स आपको कंप्लीट डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल रहा है और अब आपके जल्द ही सारे के सारे टॉपिक ऐड होने वाले हैं। तो ऐप में आप डेली आपको अपडेट मिलती रहेगी, सारा सिलेबस जल्दी ही आपके ऐड हो जाएगा। इस क्लास को अच्छे से देखो। अब ये जो आपकी क्लासेस रहने वाली है और शानदार आपकी रहने वाली है, अच्छे से इसको कवर करना है। सबसे पहले बात करेंगे 5 पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे। 39वीं क्लास है, काफ़ी पर्यायवाची शब्द मैंने आपको कवर करवाए हैं। तो 5 पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं। मधु, मधु हम शहद को बोलते हैं, आपने सुना होगा मधु शहद को बोलते हैं। मधु भ्रमरज को बोलते हैं, मकरंद को बोलते हैं। माक्षिक बोला जा सकता है, माशिक भी बोला जा सकता है। शहद बोल सकते हैं, सुधा बोल सकते हैं। तो जब मधु की बात आएगी, भ्रमरज हो जाएगा, भ्रमरज बोल सकते हैं, मकरंद बोल सकते हैं। माशिक और माशिक, बड़ी ई छोटी ई दोनों हम बोल सकते हैं। शहद बोल सकते हैं, सुधा बोल सकते हैं। तो बार बार रिपीट करो, अच्छे से करोगे सीखोगे। तो मधु की बात भ्रमरज, मकरंद, माशिक, माशिक, शहद, सुधा हो जाएगा। भीष्म की बात करते हैं, महाभारत देखी होगी, भीष्म पितामह जिन्हें हम बोलते हैं, भीष्म पितामह बोला जाता है। देवव्रत जिन्हें बोला जाता है, गंगा सूत जिसे बोला जाता है, गांगे जिन्हें बोला जाता है, जो ब्रह्मचारी थी तो इसलिए ब्रह्मचारी जिन्हें बोला जाता है। भीष्म पितामह ब्रह्मचार्य थे। क्या बोलते थे? भीष्म पितामह बोलते थे उनको। ब्रह्मचार्य हैं वो, देवव्रत कहलाते हैं वो, गांगे कहलाते हैं वो। तो आपको ध्यान रखना है। जैसे गंगादत्त हो गया, गंगा सूत भी बोल सकते हैं, गांगे बोल सकते हैं। गंगादत्त, गंगा सूत, गांगे। ताल केतु भी बोला जा सकता है, उन्हें ताल केतु बोल सकते हैं। देवव्रत बोल सकते हैं, पितामह बोल सकते हैं, ब्रह्मचारी हम बोल सकते हैं। गंगा दत्त, गंगा सूत, गांगेय, ताल केतु, देवव्रत, पितामह और ब्रह्मचारी हम इन्हें बोलेंगे। बकरी की बात करते हैं। अजा होती है, छागी होती है, छेर होती है, छेरी होती है। अजा, छागी, छेर, छेरी होती है। अजा, छागी, छेर, छेरी। बकरी अजा, छागी, छेर, छेरी होती है। दोस्तों, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जो मैं आपको क्लासेज कवर करवा रहा हूँ, आपको अदर फेक चैनल भी आपको देखने को मिलेंगे। आजकल जो डेनियल क्लासेज की कॉपी चल रही है, सेम टू सेम वीडियो डाल देते हैं, कॉपी सारा सब कुछ डाल देते हैं, फ़ोटो लगा देते हैं। तो उनसे आप बच के रहना। डेनियल क्लासेज का जो ऑफिशियल चैनल है, आपको वहीं पे आपको वीडियोस देखने हैं, क्लासेस लेनी है। फेक चैनल से आपको बच के रहना है। तो बकरी अजा हो जाएगा, छागी हो जाएगा, छेर हो जाएगा, छेरी हो जाएगा। प्रेम की बात करें, प्रेम अनुराग, प्रीति, राग, स्नेह होता है। प्रेम अनुराग होता है, प्रीति होता है, राग होता है, स्नेह होता है। स्नेह भी हम कहते हैं। तो प्रेम, अनुराग, प्रीति, राग, स्नेह। हानि, किसी को हानि पहुंचाना, उसका बुरा करना, उसका अनिष्ट करना, उसका अपकार करना, अहित करना, उसका नुकसान करना। तो हानि की बात करेंगे, किसी को हानि पहुंचाना, बुरा करना, उसका नुकसान करना, उसका अनिष्ट करना, उसका अपकार करना, उसका अहित करना। इस तरह से याद रखने हैं, याद हो जाएंगे।
अब बात करते हैं आपके विलोम शब्दों के बारे में। डेली डेली 10-10 विलोम शब्द कर रहे हैं, कितने विलोम शब्द मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। तो अब विलोम शब्दों की बात करते हैं, विलोम शब्द देखते हैं। जैसे निंदे, निंदे का मतलब होता है निंदा करने योग्य, उसे क्या बोलते हैं, निंदे बोलते हैं। विलोम शब्द की बात करेंगे, स्तुते बोल सकते हैं, अनिंदे भी बोल सकते हैं, वंदे भी बोल सकते हैं। विलोम शब्द की बात करेंगे, स्तुते बोल सकते हैं, अनिंदे भी बोल सकते हैं, वंदे भी बोला जा सकता है। तो निंदे का मतलब होता है निंदा करने योग्य, आपको ध्यान रखना है। वेदना, वेदना का आनंद हो जाएगा, वेदना आनंद हो जाएगा। देखो इस भ्रम में मत रहना कि आसान से विलोम शब्द हैं, एग्ज़ाम में तो ऐसे ही कर लेंगे। एग्ज़ाम में ऐसे नहीं होते हैं, जब ऑप्शंस आएंगे तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान दें, जो मैं करवा रहा हूँ उस पर सीरियस हो, उसको सीरियस लेके चलो। ये मत करना कि एग्ज़ाम में आएंगे मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, मेरे तो ऐसे ही सही हो जाएंगे, ऐसे सही नहीं होते हैं। फिर बात करते हैं अपव्यय। अपव्यय का होता है मितव्यय, अपव्यय की बात करेंगे, मितव्यय हो जाएगा, अपव्यय मितव्यय हो जाएगा। ऐहिक पारलौकिक होगा, ऐहिक पारलौकिक होगा, ऐहिक का पारलौकिक हो जाएगा। हर्ष का विषाद हो जाएगा, हर्ष का विषाद हो जाएगा। जागरण का निद्रा हो जाएगा, जागरण का निद्रा हो जाएगा, जागरण होना नींद में रहना, निद्रा हो जाएगा। लोभ का निर्लोभ हो जाएगा, लोभी तो निर्लोभी, तो लोभ का निर्लोभ हो जाएगा। विराम अविराम, विराम का अविराम होगा। पतन उत्थान, पतन उत्थान, अगर पतन है तो उत्थान भी होगा, अगर पतन होता है तो उत्थान भी जरूर होता है, तो पतन उत्थान। और बर्बर का सभ्य हो जाएगा, बर्बर का सभ्य हो जाएगा, ध्यान रखना है। एक बार वापस इनको हम देखेंगे, पानी देना। निंदे का निंदा करने योग्य, और विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्तुते हो जाएगा, अनिंदे हो जाएगा, वंदे हो जाएगा, स्तुते अनिंदे वंदे हो जाएगा, ध्यान रखना है। वेदना का आनंद होगा, वेदना का आनंद हो जाएगा, वेदना आनंद हो जाएगा। एक बार देखना, मैंने चालू तो किया था क्या, वेदना का आनंद हो जाएगा। अपव्यय का मितव्यय होगा, अपव्यय मितव्यय हो जाएगा। ऐहिक का पारलौकिक होगा, ऐहिक पारलौकिक, ऐहिक को क्या बोलेंगे, पारलौकिक बोल सकते हैं। हर्ष का विषाद होगा, हर्ष विषाद। जागरण का निंद्रा हो जाएगा, जागरण का निंद्रा हो जाएगा। लोभी का निर्लोभ होगा। विराम का अविराम होगा। पतन उत्थान होगा, और बर्बर का सभ्य हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी के वन वर्ड हम देखते हैं। जो पिछली बार आपके एग्जाम हुआ था हाईकोर्ट एलडीसी 2022, उसमें हिंदी के वाक्यांश के एक शब्द लगभग 7-8 पूछे थे। तो 7 का मतलब होता है 14 नंबर के आना, इसलिए ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे हम अवैध कहेंगे, अवैध कहलाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे आजानुबाहु कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजानुबाहु कहलाता है। जिसका संबंध आत्मा से हो आध्यात्मिक कहलाता है। जिसका संबंध आत्मा से हो उसे हम आध्यात्मिक कहते हैं। विदेश से देश में सामान मंगवाना आयात कहलाता है। विदेश से देश में सामान मंगवाना आयात कहलाता है। भारतवर्ष का उत्तरी भाग आर्यावर्त कहलाता है। भारतवर्ष का उत्तरी भाग आर्यावर्त कहलाता है। अब ये जो हमने 5 वन वर्ड हिंदी के देखे हैं, एक बार इनको वापस देखते हैं ताकि हाथों हाथ आपके अच्छे से याद भी हों। अच्छा, अवैध क्या होगा? अवैध किसे कहेंगे? जो विधि या कानून के विरुद्ध हो क्या कहलाएगा? अवैध कहलाएगा। आजानुबाहु जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो वो
आजानुबाहु कहलाता है। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आजानुबाहु। आध्यात्मिक, जिसका संबंध आत्मा से हो, आध्यात्मिक कहलाता है। आयात, विदेश से सामान देश में मंगवाना, आयात कहलाता है। और जब विदेश में भेजेंगे उसे निर्यात कह देंगे। आर्यावर्त, भारतवर्ष का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? आर्यावर्त कहलाता है। तो भारतवर्ष का उत्तरी भाग आर्यावर्त कहलाएगा। अब बात करते हैं हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में, जो भी हम डेली के 5-5 हम क्लास में देखते हैं। आपको जो डेली डोज की इस तरह की क्लास मिल रही है, मैंने आपको कई बार बताया है, पूरे YouTube इतिहास में देख लेना, इस तरह की क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आपसे बार बार बोलता हूँ, जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ थोड़ी सी आपको करनी है। जितना ज़्यादा हो सके आपको वीडियो शेयर करना है। कितना सा काम है? शेयर पे क्लिक करना है, हाथों हाथ वीडियो शेयर कर देना है, इतना सा काम है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। लिखे ईसा पढ़े मूसा, लिखे ईसा पढ़े मूसा मतलब न पढ़ने योग्य लिखावट जो होती है, जिसे पढ़ा नहीं जा सके, उसे क्या बोलेंगे? लिखे ईसा पढ़े मूसा। तो न पढ़ने योग्य लिखावट हो जाएगी। सांप छछूंदर की गति होना, सांप छछूंदर की गति दुविधा में पढ़ना, सांप छछूंदर की गति होना, दुविधा में पढ़ना। जैसे कई बार हमारे साथ हो जाता है, यार इसका साथ दें, इसका साथ दें, इसका साथ दें तो भी मरे, इसका साथ दें तो भी मरे, किसी का भी साथ देंगे तो मरना तो है ही। तो सांप छछूंदर की गति होना मतलब दुविधा में पड़ जाना। जैसे कई बार हमारे साथ ऐसे हालात हो जाते हैं, यार दो दोस्तों में लड़ाई हो गई है, हमारे तो दोनों ही दोस्त अच्छे हैं, इसका भी साथ देंगे तो भी मरे, इसका साथ देंगे तो भी मरे। सांप छछूंदर की गति होना, इसका मतलब दुविधा में पड़ना। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ में होता है। अपनी पगड़ी अपने हाथ। अगर हमें अपना सम्मान बनाकर रखना है तो हमें दूसरों से सभ्य तरीके से बातें करनी होती है, अच्छे तरीके से बातें करनी होती है। अगर हम उनको गाली देंगे तो बदले में हमें गाली ही मिलेगी, हम अच्छे शब्द बोलेंगे तो बदले में अच्छे शब्द ही वापस मिलेंगे। तो अपनी पगड़ी अपने सर, आपको ध्यान रखना है। भूखे भजन न होय गोपाला, भूखे रहने पर कोई काम नहीं हो सकता। भूखे भजन न होय गोपाला, अगर आप भूखे रहोगे आपसे कोई काम नहीं होगा। कोई भी काम करने के लिए आपको खाना खाना तो जरूरी है। तो भूखे भजन न होय गोपाला, भूखे रहोगे कोई काम नहीं कर पाओगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब मन की जो पवित्रता है, मन साफ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मन एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, मन में पाप नहीं होना चाहिए। आगे कब बढ़ोगे, आगे कब जाओगे? जब मन में कोई पाप नहीं होगा, जब आपका मन साफ सुथरा होगा। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हिंदी में शब्द शुद्धि के बारे में। शब्द शुद्धि के बारे में मैं आपको क्या बताता हूँ। शब्द शुद्धि आपकी कब अच्छी होगी? जब आप लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस करोगे तब अच्छी होगी। तो शब्द शुद्धि को लिख लिख कर बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि शब्द शुद्धि आपकी अच्छी हो, दी बेस्ट हो, कहीं नहीं आप उसमें अटको। ग्रहण, ग्रहण नहीं लिखते, ग्रहण लिखते हैं। इसको शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? ग्रहण लिखा जाएगा। तो ध्यान देना है, ये शुद्ध ग्रहण होगा। ऐसे ज्ञान, ज्ञान कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध शब्द आपके सामने दिख रहा है। देखो, इन शब्दों को लिख लिख कर प्रैक्टिस किया करो, सेंटेंस में लिखने की कोशिश किया करो, तब आप अच्छे से इनको सीखोगे। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ हम बोलते हैं, बड़े को ज्येष्ठ बोलते हैं, तो जिसमें आधा जय आता है, ज्येष्ठ लिखा जाएगा। ज्येष्ठ हम लिखेंगे, ये ज्येष्ठ ट भी नहीं होगा, टमाटर वाला नहीं होगा, ठ होगा, ज्येष्ठ होगा, ठठेरा वाला ठ होगा। ऐसे त्रिमासिक नहीं होता, त्रैमासिक होता है। त्रिमासिक नहीं होता, त्रैमासिक होता है, इसे हम त्रैमासिक लिखते हैं। तरीका, तरीका होता है, क्या लिखते हैं? तरीका, इसे लिखा जाता है। तो इन शब्द शुद्धि पे ध्यान देना है, लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी है। ग्रहण, ज्ञान, ज्येष्ठ, त्रैमासिक और तरीका।
अब बात करते हैं हिंदी में शब्द युगम के बारे में। शब्द युगम भी मैंने आपके ऐड कर दिया है। देखो मेरे द्वारा सारा सब कुछ करवाया जाएगा, पेशेंस रखें, अच्छे से इनको करके चलें, सिलेक्शन आप ले जाओगे। डेली क्लासेस पे पढ़ रहे हो, ईमानदारी से पढ़ रहे हो, सिलेक्शन ले जाओगे। अगर आपने अपना ही दिमाग लगाया, कुछ अपना ही ऐड कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, वहाँ गड़बड़ होगी। जो करवा रहा हूँ उसको ईमानदारी से करके चलो। अर्थी का मतलब होता है इच्छा वाला, अर्थी इच्छा वाला, बड़ी ई आएगी, अर्थी इच्छा वाला। और एक होता है अर्थी, अर्थी का मतलब शव ले जाने वाली जो शैया होती है उसे अर्थी कहते हैं। तो एक तो अर्थी होता है, एक अर्थी, दोनों का अंतर आपको ध्यान रखना है। अर्थी इच्छा वाला और अर्थी जो शव ले जाने वाली शैया होती है उसको हम बोलते हैं। अवलंब सहारा होता है, अवलंब सहारा। और अविलंब तुरंत, बिना देर किए हुए, अविलंब तुरंत होगा बिना देर किए हुए। आदि, प्रारंभ, प्रथम वगैरह को बोलते हैं। आदि का मतलब प्रारंभ होना, प्रथम बोल सकते हैं, वगैरह बोल सकते हैं। और आदि अभ्यस्त होता है, आदि अभ्यस्त होता है। अवदान प्रशंसित कार्य, अवदान किसे बोलेंगे? प्रशंसित कार्य को बोलेंगे। और अवधान ध्यान को बोलेंगे, मनोयोग को बोलेंगे। अभिराम सुंदर होता है, अभिराम का मतलब सुंदर होता है। और अविराम बिना रुके, निरंतर जिसे हम बोलते हैं। वापस देखते हैं, अर्थी इच्छा वाला और अर्थी शव ले जाने वाली जो शैया होती है। अवलंब सहारा होता है, अवलंब किसे बोलेंगे? सहारा। और अविलंब बिना देर किए हुए, तुरंत प्रभाव से। आदि प्रारंभ, प्रथम वगैरह है। और आदि अभ्यस्त है, आदि है, अभ्यस्त है। अवदान प्रशंसित कार्य, अवदान का मतलब प्रशंसित कार्य। अवधान ध्यान, मनोयोग। अभिराम सुंदर होता है और अविराम बिना रुके निरंतर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपके संधि के क्वेश्चंस भी मैंने ऐड कर दिए हैं। डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको संधि करवा चुका हूं। अब इन एग्जाम्पल से आप और अच्छे से संधि सीखोगे। इनको भी अगर आप अच्छे से एग्जाम्पल्स को भी देखते हो, संधि भी आपके रट जाएगी। धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अगर आपको संधि नहीं भी आती है तो भी आप सीख जाओगे। बस जो एग्जाम्पल्स करवाऊँ, जो मैं आपको बोलूँ, उन पे ध्यान देना। जैसे लिखा हुआ है कि प्रति प्लस ए बराबर प्रत्यय बन गया, प्रति प्लस ए प्रत्यय बन गया। कौन सी संधि हुई? मैंने एक बात बोला, सीधा सीधा तो मतलब ये निकालना है, जहाँ आधे आधे शब्द दिखें वहाँ यण संधि होती है। और ज़्यादातर शब्द क्या मिलेंगे? यवर मिलेंगे, य व र, इस तरह के शब्द मिलेंगे। प्रति प्लस ए, प्रति, ई प्लस ए का ये बन गया, ई प्लस ए का ये बन गया। और ये जो तय है ये आधा हो जाता है, तो प्रति प्लस ए प्रत्यय बन जाता है। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। देखो गुण संधि समझनी है तो यण संधि होगी, इसमें यण संधि होगी। अगर यण संधि अच्छे से समझनी है तो दीर्घ, गुण, वृद्धि और अयादि, इनको समझो पहले। यण संधि अपने आप ही समझ में आ जाएगी। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, तो दीर्घ में सब बड़ा होगा। ए का आ होगा, आ का भी आ होगा। छोटी ई या बड़ी ई हो, कुछ भी हो, बड़ी ई होगी। ऊ बड़ा ऊ ही होगा। इस तरह के वहाँ पे बनते हैं। जैसे मेघ प्लस आले, मेघालय। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, बड़ा ही होगा। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। ये दीर्घ संधि होती है। तो इनको आपको अच्छे से समझना है, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। जैसे दे रखा है वित्त प्लस एषणा बराबर वितेषणा बन गया। बना कैसे? वित्त लास्ट में क्या आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है। ए प्लस ए, ए आ के बाद में ए आई आए तो आई होगा। ए आ के बाद में ओ औ आए तो औ होगा, मतलब वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि संधि कहलाएगी। इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ए आ के बाद में ए आई आएगा तो आई होगा। ए आ के बाद में ओ औ आएगा तो औ हो जाएगा। वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वृद्धि स्वर संधि होगी। तो वित्त प्लस एषणा वितेषणा बन जाएगा। जैसे लोक प्लस एषणा लोकेषणा बन जाएगा। जैसे एक प्लस एक 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 बन जाएगा।
ऐसे दे रखा है कि भाव प्लस उदय बराबर भावोदय। कैसे बना? भाव प्लस उदय, ए आ के बाद में उ आए तो ओ होगा, ए आ के बाद में ई आए तो ए होगा, ए आ के बाद में उ आए तो ओ होगा। अच्छा, ये क्वालिटी किस में है? जो ए आ के बाद में ई आए तो ए में चेंज कर रहा है, उ आए तो ओ में चेंज कर रहा है। किस में है ये क्वालिटी? ये गुण किस में है? ये गुण तो गुण संधि में है, तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। तो भाव प्लस उदय भावोदय हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। जैसे महोदय कैसे बना? महोदय, महोदय शब्द कैसे बना? महा प्लस उदय, ए आ के बाद में उ आया तो ओ हो गया, महोदय बन गया। इस तरह से शब्द बनते हैं। जैसे नव प्लस उदय नवोदय बन जाएगा। ऐसे अगला दे रखा कि निशा प्लस अंत बराबर निशांत, ए आ प्लस ए आ क्या बनेगा? दीर्घ ही होगा, बड़ा ही होगा, तो आ ही होगा, तो निशांत बन जाएगा। और संधि में ध्यान क्या रखना होता है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन्हीं की संधि होती है। ऐसे दे रखा कि दई प्लस इनी दाइनी, दई प्लस इनी दाइनी बन गया। अयादी स्वर संधि, अयादी में क्या बताया था? ए ऐ ओ औ, ऐ आय औ आओ, ए ऐ ओ औ किस में चेंज होंगे? ऐ आय औ आ में होंगे। तो ए ऐ दे रखा है तो आय में चेंज होगा, दाय, आय का मतलब दाय, तो दाइनी इसका बन जाएगा। हिंदी की बात कर ली, अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। काफ़ी सारे मैंने जो आपको कवर भी करवा दिए हैं। A place where clothes are washed and pressed, क्या बोलेंगे? उसे हम लॉन्ड्री बोलते हैं। क्या बोला जाएगा? लॉन्ड्री उसे बोला जाएगा। A place where clothes are washed and pressed। अगला है 1000 times 1000, क्या बोलेंगे? मिलियन उसे बोला जाएगा, मिलियन उसे हम बोलेंगे, मिलियन बोला जाएगा। जैसे 10 लाख पर 1 मिलियन हो जाता है, 10 लाख को हम 1 मिलियन बोलते हैं। वन हु लिव्स नियर अनदर, नेबर कहलाता है, जो पास में रहता हो, जो पड़ोसी होता है, उसे हम नेबर कहते हैं। वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट है तो विलोम है तो एंटोनियम, और समानांतर है सिमिलर है तो सिनोनिम्स कहते हैं। तो वर्ड अपोजिट इन मीनिंग एंटोनियम, वर्ड सिमिलर इन मीनिंग सिनोनिम कहलाता है। A disease that is found regularly in a particular place, एंडेमिक कहलाता है। क्या कहते हैं? एंडेमिक कहते हैं। A disease that is found regularly in a particular place is called endemic, उसे हम कहते हैं महामारी, एंडेमिक। A journey by sea, वोयाज कहलाता है, वोयाज कहते हैं। A journey by sea, वोयाज कहते हैं। A person who breaks into a house to steal, मतलब घर के अंदर घुस जाता है चोरी करने के लिए, क्या बोलते हैं? सेंधमार बोलते हैं, बर्गलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंधमार बोलते हैं, बर्गलर उसे हम बोलते हैं। अब इन वर्ड को एक बार वापस देखेंगे ताकि अच्छे से आपकी ये याद हो। लॉन्ड्री किसे बोलेंगे? ए प्लेस वेयर क्लोथ्स एंड वॉश्ड एंड प्रेस्ड, जहाँ पे कपड़े वॉश्ड होते हैं, प्रेस्ड होते हैं। मिलियन क्या होगा? जैसे 10 लाख में 1 मिलियन हो जाता है, तो 1000 times 1000 इज कॉल्ड मिलियन। नेबर, पड़ोसी जो पास में रहता है, नेबर। वन हु लिव्स नियर अनदर। और एंटोनिम्स अपोजिट होता है, सिनोनिम्स सिमिलर होता है। एंडेमिक, जो महामारी होती है, एंडेमिक होता है। ए डिजीज दैट इज फाउंड रेगुलरली इन ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एंडेमिक। वोयाज क्या है? ए जर्नी बाई सी इज कॉल्ड वोयाज। और बर्गलर, ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस टू स्टील इज कॉल्ड बर्गलर। इंग्लिश में वोकेब के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश की वोकेब देखते हैं। 5 वोकेब भी देख रहे हैं, तो जहाँ से आपकी अच्छी खासी वोकेब भी कवर होगी। रिलेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, रिलेटिव होना, तुलनात्मक होना, तो रिलेटिव का मतलब तुलनात्मक हो जाएगा।
रिलेटिव को हम रेस्पेक्टिव बोल सकते हैं, रिलेटिव को रेस्पेक्टिव बोला जा सकता है। कंपैरेबल बोला जा सकता है, कंपैरेबल बोल सकते हैं, रेस्पेक्टिव बोल सकते हैं, और कोरिलेटिव बोला जा सकता है, कोरिलेटिव बोल सकते हैं। तो रिलेटिव, रेस्पेक्टिव, कंपैरेबल, कोरिलेटिव बोल सकते हैं। एंटोनिम्स अब्सोल्यूट हो जाएगा, डिसिमिलर हो जाएगा, अनरिलेटेड हो जाएगा। अब्सोल्यूट, डिसिमिलर, अनरिलेटेड हम कह सकते हैं। ऐसे ही अनफेटर्ड, निरंकुश, अनफेटर्ड का मतलब निरंकुश होता है, अनफेटर्ड, निरंकुश। अनरेस्ट्रिक्टेड बोल सकते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड बोला जा सकता है। अनकंसंट्रेंड बोला जा सकता है, अनकंसंट्रेंड बोला जा सकता है, और अनब्रिडल्ड बोल सकते हैं, अनब्रिडल्ड बोला जा सकता है। एंटोनिम्स रेस्ट्रेंड हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रेस्ट्रेंड, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो रेस्ट्रेंड बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड बोल सकते हैं। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल किसे बोलेंगे? जो प्रबल होता है उसे हम सब्सटेंशियल बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? सब्सटेंशियल बोला जाएगा। सॉलिड बोल सकते हैं, स्टाउट बोल सकते हैं, कंसीडरेबल बोल सकते हैं। सॉलिड बोल सकते हैं, स्टाउट बोल सकते हैं, कंसीडरेबल बोला जा सकता है, कंसीडरेबल भी बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स इनसब्सटेंशियल हो जाएगा, वर्थलेस हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। इनसब्सटेंशियल, वर्थलेस, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। इंट्रिग्यू, इंट्रिग्यू का मतलब होता है दिलचस्प बनाना, उसे हम इंट्रिग्यू बोलेंगे, दिलचस्प बनाना। फेस्टिनेट बोल सकते हैं, अट्रैक्ट बोल सकते हैं, इंटरेस्ट बोल सकते हैं। फेस्टिनेट, अट्रैक्ट, इंटरेस्ट बोला जा सकता है। एंटोनिम्स बोर हो जाएगा, अनएक्साइटिंग हो जाएगा, अनस्टिमुलेटिंग हो जाएगा। बोर, अनएक्साइटिंग, अनस्टिमुलेटिंग हो जाएगा। शेड, बर्खास्त करना, शेड का मतलब बर्खास्त करना। लेट गो, डिस्चार्ज, डिसमिस। लेट गो हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। तो शेड का मतलब बर्खास्त करना, लेट गो, डिस्चार्ज, डिसमिस। एंटोनिम्स हायर हो जाएगा, टेक ऑन हो जाएगा, अडोप्ट हो जाएगा। हायर, टेक ऑन, अडोप्ट हो जाएगा। अब इंग्लिश में बात करते हैं इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। देखो जो मोटा मोटा 70-80% तक आपकी जो चीज़ें रहती हैं वो तो यहीं का आपके कवर हो रही है, डेली डोज में कवर हो रही हैं। तो इतना सब कुछ आपको करवाया जा रहा है, अच्छे से इनको किया करो, डेली इनको किया करो। सुबह क्लास ली, रात को उसका रिवीजन कर लिया, इस तरह से करोगे अच्छे से माइंड में फिट होगा। टू लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज। टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। जैसे हम लुक डाउन कर लेते हैं, जैसे अपने को लगता है यार ये तो अपने से ज़्यादा दिमाग वाला आदमी है, तो हम क्या करेंगे, हम लुक डाउन वंस नोज कर लेंगे, यार ये तो अपने से ज़्यादा दिमाग वाला है, अपने आप नीचे मुँह हो जाता है। दे रादर लुकड डाउन देयर नोजेस एट एनीवन हु कुडंट स्पीक फ्रेंच। अगला है कि टू मिस द बस, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। आपको बस मिस नहीं करनी है, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी ये आपके लिए क्या है, ये एक बस ही है जो आपको मिस नहीं करनी है, ये अपॉर्चुनिटी है जो मिस नहीं करनी है। रेगुलर आपको पढ़ के चलना है। तो टू मिस द बस, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। डोंट मिस द बस विद दिस डबल डेकर बैग चार्म। तो आपको बस मिस नहीं करनी है, सिलेक्शन इस बार लेना है। फ्रेंच लीव, लिव विदाउट परमिशन इज कॉल्ड फ्रेंच लीव। जैसे कई कई लड़के होते हैं क्लास से, कॉलेज से क्या कर लेते हैं, फ्रेंच लीव ले जाते हैं, मतलब बिना परमिशन के चले जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेंच लीव बोलेंगे। लिव विदाउट परमिशन इज कॉल्ड फ्रेंच लीव। टेकिंग फ्रेंच लीव ही इवेडेड हिज क्रेडिटर्स। टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, टू बर्न अ होल इन द पॉकेट मनी दैट इज स्पेंड क्विकली। जैसे कई लोग होते हैं, कितने ही पैसे दे दो, सुबह देंगे शाम को खर्च कर देंगे, मतलब कितने ही उनको आप पैसा दे दो वो शाम तक तो एकदम ख़त्म हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, टू बर्न ए होल इन द पॉकेट। कितना ही धन दे दो, कितनी मनी दे दो, शाम तक वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो मनी दैट इज स्पेंड क्विकली कहलाता है। आई हरीड डाउन टू द स्पोर्टिंग गुड्स स्टोर, द मनी बर्निंग ए होल इन माई पॉकेट। और अंतिम है
टू बीट द एयर, एफर्ट्स दैट आर वेन और यूजलेस। टू बीट द एयर का मतलब ऐसे एफर्ट जो यूजलेस हैं, जो कोई काम के नहीं हैं। इंग्लिश में कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देख लेते हैं, 3 कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देखते हैं, जिसे 3 से हमारे 6 कवर हो जाते हैं। डिसइंटरेस्टेड उदासीन कहलाता है, डिसइंटरेस्टेड उदासीन कहलाता है। शी शोड ए डिसइंटरेस्टेड एक्ट ऑफ काइंडनेस टुवार्ड्स द पुअर। तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब हो जाता है उदासीन होना। एक होता है अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड का मतलब रुचिहीन होना, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेना, उसे हम अनइंटरेस्टेड बोलेंगे। एन अनइंस्ट्रक्टेड स्पेक्टेटर, तो इसका मतलब हो जाएगा जो रुचिहीन होता है। एम्पैथी नाउन होगा, समानुभूति जिसे हम बोलते हैं, एम्पैथी नाउन हो जाएगा, समानुभूति कहलाता है। नो ह्यूमन हार्टेज इज डिनाइड ऑफ दैट एम्पैथी। एक होता है सिंपैथी, जिसे सहानुभूति कहते हैं, सिंपैथी कहलाता है। हिज सिंपैथिक्स वर ऑलवेज विद द अंडरडॉग, तो यहाँ पे सिंपैथी का मतलब सहानुभूति होगा। हिस्टोरिक का मतलब होता है इतिहास प्रसिद्ध, उसे हम हिस्टोरिक बोलते हैं। द क्रोकस वॉज हिस्टोरिक फॉर बोथ एस्थेटिक एंड प्रैक्टिकल रीजन्स इन द एंशिएंट वर्ल्ड, मतलब इतिहास प्रसिद्ध हिस्टोरिक हो जाएगा। एक होता है हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल का मतलब ऐतिहासिक होता है, जैसे हिस्टोरिकल स्टोरीज, ऐतिहासिक स्टोरीज कहानियाँ, उसे हम हिस्टोरिकल बोलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम टेंसेज के एरर भी कवर करके चलेंगे। आपके टेंसेज के एरर किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो टेंसेज के बारे में बात करते हैं। टेंसेज भी आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मैं करवा चुका हूँ, वहाँ जाकर आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। He told me that he wrote a letter to his superior for a certain reason। देखो एक बार अच्छे से इसको समझना, बोल क्या रहा है। He told me, उसने मुझे कहा, क्या कहा। He wrote a letter, उसने एक लेटर लिखा था, किसको, सुपीरियर को, किस लिए, को सर्टेन, को निश्चित रीजन था, कारण था। उसने कहा, उसने मुझे कहा था, उसने एक लेटर लिखा था, उसने कहा, उसने लेटर लिखा था। पहले क्या काम हुआ, लेटर लिखने का काम हुआ। तो जो लेटर लिखने का काम हुआ, ये पास्ट का भी पास्ट हो जाता है, तो वहाँ हम हैड का यूज करते हैं, हैड रिटन का यूज किया जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन ए लेटर होगा, ही रोट ए लेटर नहीं होगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ही हैड रिटन ए लेटर होगा। और हैड आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ऐसे ही अगला देखते हैं। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल वॉट इज़ हर नेम। एक अजनबी था, उसने लड़की से पूछा कि आपका नाम क्या है। देखो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, वॉट इज़ योर नेम। जब मैंने आपसे एक सवाल किया कि वॉट इज़ योर नेम, जब मैं आपसे ये सवाल करूँगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाऊंगा। क्या आपको इसमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा। और बोल रहा है कि द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल, मतलब ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो हम इसको क्वेश्चन मार्क के तरह कैसे पूछ सकते हैं? कैसे बनेगा ये? द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल वॉट हर नेम वॉज। क्या बनेगा? वॉट हर नेम वॉज। इस तरह से हम बनाएंगे, इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये नहीं है। द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday बट इट वॉज एन आवर लेट। मतलब सेंटेंस में कह क्या रहा है? मतलब कल की घटना बता रहा है, बीते हुए कल की। मतलब कल ऐसा था कि ट्रेन 10 बजे आ जाएगी, संभावना थी 10 बजे आने की, लेकिन इट वॉज एन आवर लेट, 1 घंटे लेट थी। जब ये पूरा सेंटेंस ही आपको पास्ट में दिख रहा है तो प्रेजेंट कैसे हो सकता है? सब कुछ पास्ट ही होगा। तो द ट्रेन वॉज सपोज्ड होगा, ना कि द ट्रेन इज सपोज्ड, वॉज हो जाएगा। ऐसे ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ़ यू विल आस्क हिम इन ए प्लेजेंट मैनर। मतलब हेल्प करेगा, लेकिन अच्छे से पूछोगे तभी करेगा, ऐसे नहीं करेगा। क्या इफ़ के साथ विल आता है? क्या इफ़ के साथ विल कभी नहीं आता। देखो इफ़ का मतलब ही विल होता है, मतलब इफ़ का मतलब भी यदि होगा, या तो आप इफ़ यूज कर लो या विल यूज कर लो, एक ही बात है।
या तो आप इफ़ लगा लो या विल लगा लो। इफ़ आई पास आई विल गिव यू पार्टी। इफ़ आई पास, यदि मैं पास होता हूँ, फ्यूचर का ही बोध करवा रहा है, तो इफ़ आई पास आई विल गिव यू पार्टी अगले सेंटेंस में आता है। इफ़ के साथ कभी विल नहीं आता तो विल गलत हो जाएगा। अगला है द प्रोग्राम विच केम ऑन टेलीविज़न दीज डेज इन द इवनिंग्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब इन दिनों जो प्रोग्राम आ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन दिनों आ रहा है, ध्यान देना, दीज डेज आ रहा है, इन दिनों आ रहा है, वो प्रोग्राम इंटरेस्टिंग है। तो द प्रोग्राम विच कम्स ऑन टीवी, प्रोग्राम सिंगुलर है, इसको हम कम्स ऑन टीवी बोल सकते हैं। मतलब जो प्रोग्राम इन दिनों आता है, जो प्रोग्राम इन दिनों टीवी पर आता है वो कैसा प्रोग्राम है, वो इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। तो यहाँ पे केम नहीं होगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ तो हम प्रेजेंट सिंपल में लेंगे। जो प्रोग्राम इन दिनों टीवी पर आता है वो प्रोग्राम इंटरेस्टिंग है, इस तरह से ये बनेगा। तो हमने हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 39 कवर कर ली। इन सबकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हैं। और इसी तरह आपको दोस्तों डेनियल क्लासेस के साथ एग्ज़ाम तक बने रहना है, एग्ज़ाम तक आपको साथ रहना है ताकि आप सिलेक्शन ले लो। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, लाइक करो। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।